ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे रजत जयंती पर एफआईआर में भव्य समारोह। सीएम धामी ने तैयारियों का लिया जायजा। जहां 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जहां साथ ही आपको बता दें रजत जयंती उत्सव में शामिल होंगे पीएम। 10,000 करोड़ की सौगात दे सकते हैं पीएम। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री धामी ने एफआईआर परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्षों के अवसर पर पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री धामी ने किया निरीक्षण। साथ ही इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफआईआर परिसर में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का आगमन को लेकर तैयारियों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। जहां साथ ही अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्षों के अवसर पर पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले, जिसको लेकर सीएम धामी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान है और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। जहां अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 25 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, देश का आदर्श राज्य होगा, देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो पीएम मोदी जब भी आते हैं तो बिना मांगे बहुत सारी सौगातें दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने पर हजारों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो होगा ही, क्योंकि उनका आना ही अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी एफआईआर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं? बिल्कुल पूजा, 9 नवंबर को कल उत्तराखंड जो है 25 वर्ष का हो जाएगा। इसको लेकर जो एफआरआई परिसर है उसमें मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां लगी हुई हैं और जो पंडाल है, भव्य पंडाल बनाया गया है। करीब 1 लाख लोग पहुंचने की उम्मीद है। उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की जो चूक है वो तैयारी में नहीं होनी चाहिए। चाहे वहाँ पर आने वाले सभी जो आगंतुक होंगे उनकी बैठने की व्यवस्था हो, वीवीआईपी जो गेस्ट होंगे उनके लिए अलग से जो है मंच बनाया गया है और कहीं कहीं वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, शहर का ट्रैफिक हो चाहे तमाम जो सुविधाएं इस दौरान
होनी चाहिए, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। मुख्य सचिव जो उत्तराखंड के हैं वर्धन, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं 2-3 बार इस क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और किसी भी तरीके की चूक न रहे, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी रजत जयंती समारोह में क्या क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं? बिल्कुल, रजत जयंती समारोह तो पहले से ही आयोजित हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम है वो पीएम मोदी की जो सभा होने जा रही है, इस दौरान पीएम मोदी जो उत्तराखंड कल आने वाले हैं, वो उत्तराखंड को बड़ी एक सौगात दे सकते हैं। कई योजनाओं के वो शिलान्यास करने के साथ साथ जो उत्तराखंड में पिछले दिनों आपदा आई थी, उसको लेकर के भी कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, कोई राष्ट्रीय पैकेज भी वो बड़ा पैकेज उत्तराखंड को दे सकते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर सरकार क्या उपलब्धियां गिनवाने वाली है कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल, उत्तराखंड में तमाम जो विकास हुए हैं 25 वर्षों की इस यात्रा में, कहीं ना कहीं जो राज्य का गठन हुआ था उस दौरान भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद जो पीएम मोदी ने तमाम जो पैकेज उत्तराखंड को दिए हैं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है तो उन्होंने भी कई जो विकास कार्य उत्तराखंड में किए हैं, उसको लेकर विगत दिनों विशेष सत्र भी आयोजित किया गया था और 2 दिन तक इस पर लंबी चर्चा हुई थी और आने वाला उत्तराखंड के रोड मैप तैयार किया गया है और जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें अब पीएम मोदी क्या क्या सौगात उत्तराखंड को देते हैं, कल वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं राज्य में जो पर्यटन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, 26,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां सिर्फ धामी सरकार के कार्यकाल में मिल चुकी है। इससे पहले भी कई युवाओं को रोजगार मिल चुका है। कई युवा अपना स्वरोजगार भी अपना रहे हैं। लखपति दीदी योजना हो, चाहे उत्तराखंड की तमाम ऐसी सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है। उद्यानों को जो है बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो और ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही है। मिलेट फूड को लेकर भी स्पेशल जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो पारंपरिक खेती है यहाँ की उसको जो है अपनाया जाए और उसे सुपर फूड के रूप में पूरे देश विदेश में जो है कहीं ना कहीं पहचान जो है उत्तराखंड से मिलती है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।